ईरान की जानिब से इस वक्त सबसे बड़ा सरप्राइज दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ों में भगदड़ मची, लेकिन भारत के बहरी जहाज पर ईरान की IRGC ने हमला कर दिया। वहीं दूसरी जानिब कुछ और इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं। ट्रंप की धमकियों ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया है और पाकिस्तान के लिए अब एक और बड़ा चैलेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान की अमेरिका के साथ पीस डील, इसके हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं और ये अपडेट्स इंतहाई अहम हैं क्योंकि एक जानिब तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे बंद करने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकराती जो प्रोसेस है, जो राउंड 2 है, उसके हवाले से भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। साथ ही साथ ईरान के अंदर जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है जो कि IRGC के साथ लिंक्ड है, उसने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची पर भी तनकीद शुरू कर दी है। तो एक खिचड़ी है, गुत्थियां उलझी हुई हैं, जरा उन्हें सुलझा कर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एट द मोमेंट। सारी डिटेल्स डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, कल रात ही ये खबर आई और उस वक्त तक तो खैर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसका ऐलान नहीं किया था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, लेकिन इस वक्त याद रखिएगा कि एक जानिब ईरान की ये डील अमेरिका और बाकी मुल्कों के साथ चल रही है, जो भी मामला है, लेकिन यूरोप एक अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना रहा है और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक फ्रेमवर्क बना रहा है। बरतानिया और फ्रांस इसे लीड कर रहे हैं और उन्होंने भारत को भी इसमें इन्वॉल्व किया है क्योंकि भारत जो है वो भी इस सारे मामले में बड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। तो गालिबन ये चीज ईरान को पसंद नहीं आई और रात को भी 2 भारत की जो वेसल्स हैं, जो कश्तियां हैं, जब सब गुजर रहे थे उस वक्त उन्हें रोका गया IRGC की तरफ से और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। अच्छा, अब ईरान जो है उसने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की तो बात कर दी है। उसके बाद अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैं नाकाबंदी नहीं रोक रहा, मैं नेवल ब्लॉकेड जारी रखूंगा जब तक हतमी डील नहीं होती। तो अब ईरान कह रहा है कि ना चन ना एंज नहीं, और ट्रंप जो है उसके इस ऐलान के बाद ईरान ने कहा ठीक है जी, फिर हम भी आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा पुराने स्टेटस के ऊपर ले आते हैं। दोस्त मुल्कों के नेवल वेसल्स हम पहले भी जाने दे रहे थे। आबनाए हुर्मुज़ जब बंद था, पाकिस्तान की कश्तियां गुजर रही थी, चाइना की कश्तियां गुजर रही थी। अब इंडिया के हवाले से भी ईरान की पॉलिसी जो है वो यकसर बल्कि मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई है, मार्क माई वर्ड्स। और अब क्या हुआ कि जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा से बंद करने की कोशिश की, एक तो रात को यह हुआ कि 2 इंडिया की वेसल्स जो कि 2 मिलियन बैरल इराकी क्रूड ऑयल लेकर गुजर रही थीं और बल्क कैरियर था, उन्होंने एक सडन यू टर्न लिया आबनाए हुर्मुज़ से पहले और उससे यह अंदाजा हो गया कि ईरान ने इन्हें मना कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जैसे ही ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश सबके लिए अनाउंस की तो जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब एरिया है उसमें भगदड़ मच गई। मतलब आप नेवल ट्रैफिक को अगर ऑब्जर्व करें, जो ऑनलाइन ट्रैकर्स हैं, तो ऐसे ऐसे कश्तियां भाग रही हैं, वापस हो रही हैं, यू टर्न्स ले रही हैं और एक रास्ता अचानक से दोबारा बंद हो गया। कल जो एक मस्बत पेशरफ थी उसमें तशवीश पाई जाने लगी है और अब देखना यह है कि यह ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि आबनाए हुर्मुज़ से बगैर इजाजत गुजरने की कोशिश पर भारतीय ऑयल शिप पर IRGC जो है उसकी 2 गन बोट्स जो है वो आती हैं और IRGC जो है उसके बंदे आकर उस पर फायरिंग करते हैं। जहाज ने पासदाराने इनकलाब की इजाजत के बगैर गुजरने की कोशिश की। जहाज का नाम सनमार हेरल्ड है और इसे इंडियन शिप, इंडियन क्रू रखा गया इसका नाम। मुमकिन तौर पर ईरान की छोटी बोट्स जो हैं उनके जरिए इसके ऊपर फायरिंग की गई और इंडियन वेसल्स जो हैं उसके ऊपर IRGC की तरफ से फायर की गई और UK MTO जो है उसने इस इंसिडेंट को कंफर्म कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। और 2 IRGC की नेवी की गन बोट्स आई, छोटी वेसल्स जो होती हैं, बोट्स जिनसे वो अपनी फायरिंग करते हैं, और इंडियन फ्लैग्ड वेसल जो है, इंडियन के परचम वाला जो बहरी जहाज है, उसको डैमेज भी हुआ। अच्छा, अब ईरान के आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के ऐलान के बाद जो बाकी बहरी जहाज है वो भी इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर निकल रहे थे और इंडिया के लिए जो ईरान की पॉलिसी है वो यकसर तब्दील हो चुकी है। ये इंडिया वाले मामले को अब जरा साइड पे करके आ जाते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट
एनालाइज कर लेते हैं सिचुएशन जो है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त कमर्शियल वेसल्स जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अल जज़ीरा के मुताबिक मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं ईरानियन नेवी की तरफ से कि भाई बंद हो गया और अब यहां से गुजरने की कोई कोशिश ना करना। अब इससे भी ज्यादा तशवीशनाक एक और चीज ये हुई है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि भाई ईरान डील कर ले वरना हम बॉम्बिंग करेंगे, और अब यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो भी रेड सी की तरफ बढ़ रहा है। यानी दोनों जो फरीकैन हैं, मुझे ये लग रहा है कि वो मुज़ाकरात भी चाहते हैं, डील भी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो मुज़ाकरात के अगले राउंड में बैठने से पहले ये परसेप्शन नहीं चाहते कि भाई हम वीक हैं, हम कमजोर हैं, हम डरे हुए हैं। और बिलखुसूस ईरान तो इस परसेप्शन या सरेंडर के परसेप्शन के साथ या वीकनेस के परसेप्शन के साथ बैठना नहीं चाहता, इसलिए ईरान ने भी अपने मसल्स फ्लेक्स किए। और ट्रंप भी दूसरी तरफ इसी तर्ज का बंदा है, आपको पता है कि वो तो बिल्कुल इस चीज के ऊपर नहीं आएगा। दैट इज व्हाई इट इज अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल कि दोनों फरीकैन के दरमियान जंग जो है वो टालना कोई इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान अभी तक जिस तरह से चीजों को लेकर चल रहा है, दुनिया एवी नहीं पाकिस्तान की तारीफ कर रही, दुनिया एवी नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। पाकिस्तान ने वो किया जो कोई मुल्क नहीं कर सका, क्योंकि इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन इटसेल्फ। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब ईरान की जो साइड है वो हार्ड प्रेशर जो है वो डाल रही है नेक्स्ट राउंड से पहले, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है उसके हवाले से वाजे कर रहे हैं कि ये इनकी टर्म्स पे खुलेगा, इनकी टर्म्स पे ही बंद होगा। और कुछ आईआरजीसी वहां से लोगों को गुजरने दे रही है, जिनका नहीं दिल करता वो कहते हैं हम नहीं गुजरने दे रहे। और न्यूक्लियर मटीरियल जो है वो अमेरिका के आगे ईरान ये चाहता है कि वो सरेंडर ना करे, ट्रंप चाहता है कि वो सरेंडर कर दे। अब एक और चीज ये है नाज़रीन इकराम के ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने भी ट्रंप के ऊपर तनकीद की और कहा कि ट्रंप बहुत बोलता है असल में ना, और एक ही बात जो उसकी है वो दूसरी उसकी बात के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अल जजीरा ने अब यह कह दिया है, अल जजीरा को ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह कंफर्म किया है कि ईरान हैज नॉट एग्रीड टू सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस। यानी ईरान जो है उसने मुज़ाकरात के दूसरे दौर की अभी तक हामी या उस पर आमादगी जाहिर नहीं की। ईरान ने ट्रंप के बहरी नाकाबंदी समेत दीगर मुतालबात को गैर माकूल करार दिया। मुज़ाकरात सिर्फ तब होंगे जब ट्रंप के मुतालबात बंद होंगे। ईरान ने पैगाम पाकिस्तानी सालिस के जरिए अमेरिका को भेजा है। अल जजीरा के मुताबिक वी इन्फॉर्म्ड द अमेरिकन साइड ऑफ आवर नॉन एग्रीमेंट टू अ सेकंड राउंड थ्रू द पाकिस्तानी इंटरमीडियरी। और इन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहते, अमेरिका हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है और हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका वक्त ज़ाया करे। ट्रंप अपने मुतालबात से पीछे हटे, जो उसके बहुत बड़े बड़े मुतालबात हैं, भारी भरकम एजेंडा है अमेरिका का, उससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना होगा, ये इनका कहना है। एंड आई थिंक दीज डेवलपमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ और ये इग्नोर नहीं की जा सकती इतनी आसानी से। अब ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो किसी को नहीं पता। एक जानिब आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद हो चुका है, ईरान कह रहा है कि भाई हम सेकंड राउंड के लिए अभी तक हमने हामी नहीं भरी। ऑल्दो ईरानियन सोर्सेज ने ही, इसी सोर्स ने कल ये कहा था कि वी आर रेडी और मंडे को हम मिलेंगे इस्लामाबाद में। मेरी इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन दोनों साइड्स जो हैं वो जरा एक दूसरे के ऊपर, यानी ईरान अमेरिका पर और अमेरिका ईरान जो है उसके ऊपर अपना रोब जो है वो जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और देखना ये होगा कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि चीज़ें जो हैं वो एक मुख्तलिफ अंदाज में अब आगे बढ़ेंगी। सिचुएशन अभी भी वॉलेटाइल है, पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और शायद अगला आपको बड़ा सरप्राइज जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद प्रेसिडेंट का जो कमरा है, ओवल ऑफिस, उसके पास से आपको कोई सरप्राइज अगले 12 घंटे में मिले। उस हवाले से अगले व्लॉग में कुछ मजीद बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।